हमने 31st एग्जाम्पल किया था, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया था। मैं आपको बैलेंस शीट बनाना बताऊंगी। बैलेंस शीट में हम क्या लेते हैं बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पहले तो आपने पेमेंट साइड पे देखने हैं, कोई एसेट गिवन है। देखो हमारे पास एक तो हमने बाईसाइकिल परचेज किया था 300, पहले तो कैश इन हैंड दिया है। ये जो क्लोजिंग में दिया होता है ना, दो कैश दिए होते हैं, एक ये इधर दिया होता है ब्राउट डाउन, एक होता है कैरी डाउन। तो आपको पता है कैरी डाउन वाला कौन सा होता है, क्लोजिंग होता है। तो हम ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना 31 मार्च की, तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंस लेना है। तो हम पहले बैलेंस कैश ले लेंगे, कैश इन हैंड गिवन है और कैश एट बैंक गिवन है। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश कैरी डाउन गिवन है 300 और बैंक गिवन है 2400। तो ये ले लेंगे 300 एंड 2400। उसके बाद देखो इधर एसेट कौन सा गिवन है, सैलरी हमारा एक्सपेंस था, रेंट भी एक्सपेंस था, स्टेशनरी भी एक्सपेंस था। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल परचेज ऊपर हमने कहीं नहीं ना लिया था, तो बाईसाइकिल हमारा एसेट होता है। तो 300 का बाईसाइकिल आ जाएगा, बाईसाइकिल 300। ठीक है, बाईसाइकिल आ गया 300 का। उसके अलावा देखो हमारे पास कौन से आ रहे थे, अब डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड है एक हमारे पास। तो ये भी बॉन्ड भी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट। तो यहाँ पे बॉन्ड्स भी आ जाएंगे हमारे। बॉन्ड्स के ऊपर बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट, कितने के बॉन्ड्स हैं, ध्यान से ये पॉइंट देखना। बॉन्ड्स हमारे पास गिवन है 3000 के, ठीक है 3000 के हैं। ऊपर भी हमारे पास कुछ बॉन्ड थे, उन्होंने बोला है द बुक वैल्यू ऑफ, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमने डिफेंस बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट सेल किया था वो कितने के थे, 1800 बॉन्ड्स हमने जो परचेज किए थे बेटा, 1800 प्लस 1200। तो टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, ओपनिंग जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो 3000 की। तो प्लस हमारे पास 3000 के और बॉन्ड आ गए 6000, और उसमें से हमने कुछ सेल किए हैं। सेल कितने के किए हैं, 1800 के। तो वो जितने के सेल किए हैं वो माइनस, हमने सेल के माइनस कर देने हैं 1800। तो बॉन्ड कितने के आ गए, 4200। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया था जितनी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है ना, ये हमारे होते हैं एसेट्स, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कह लो, आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती हैं वो एसेट्स होते हैं। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइबिलिटी। देखो आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब हमें अभी इनकम आनी है तो वो हमारा एसेट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अभी हमने एक्सपेंडिचर पे करना है, तो पे करना है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्रीपेड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो एसेट है, और अगर प्रीपेड इनकम है तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो वो क्या होगा, एसेट्स। ठीक है, अब देखो ऊपर आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिया था, आउटस्टैंडिंग इनकम मैंने अभी बोला कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो है वो हमारी क्या होगी, एसेट। तो यहाँ पे आप एसेट साइड पर लोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने की थी, 700। ठीक है, उसके अलावा एक हमने फर्नीचर लिया था। देखो फर्नीचर कितने का लिया था, ऊपर फर्नीचर लिया था 900 का, और उसको हमने सेल बुक वैल्यू कितनी रह गई थी, 400। फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है ना। देखो ये फर्नीचर मैंने परचेज किया था 2014 में, अब मैं बना रही हूँ 2015 में। पिछले साल जो फर्नीचर मैंने 900 का लिया था, उसमें से उसकी बुक वैल्यू 15 में कितनी रह गई है, 400। बुक वैल्यू 400 क्यों कम होगी, आपको पता ना, डेप्रीसिएशन लग जाती है। तो डेप्रीसिएशन लग गई है तो डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट में से माइनस करके इधर आ जाएगा 500। ठीक है, उसके अलावा एक हमारा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर एक इंटरेस्ट ड्यू था। तो ड्यू है तो वो आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब मुझे बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलना है। तो आउटस्टैंडिंग जो हमारा इंटरेस्ट है ऑन बॉन्ड, तो ये कितने का आ जाएगा, 100 का। तो दिस इज एसेट साइड। ठीक है, अब हमने बनानी है बेटा लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले तो हमारे पास
कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल वाला पोर्शन मैं बाद में समझाती हूँ। उसके अलावा हमने देखना है कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट गिवन था ना आउटस्टैंडिंग 60 का, तो वो हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया। उसके अलावा देखो हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। मैंने अभी बोला कि जो हमारी प्रीपेड इनकम होंगी वो हमारी क्या होंगी, लाइबिलिटी होंगी। मैंने सम जब स्टार्ट करवाया था उसमें बताया था ना, 3 सब्सक्रिप्शन दिया था, एक 14 की, एक 15 की, एक 16 की। 15 की तो करंट ईयर की थी। जो 16 की होगी वो हमारी कौन सी सब्सक्रिप्शन होगी, एडवांस होगी ना, जो अगले साल मिलनी थी हमने इसी साल ले ली, तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रीपेड एडवांस इनकम क्या होगी, लाइबिलिटी। तो ये 600 हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमने लेनी है और कुछ भी नहीं दिया हुआ लाइबिलिटी साइड। अब हमें चाहिए कैपिटल। कैपिटल हमारे पास कभी भी गिवन नहीं होती, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ये वर्किंग नोट में आपने एक और बैलेंस शीट बनानी है जो हमारी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनेगी, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014, क्योंकि करंट ईयर तो 15 चल रहा है, तो ओपनिंग क्या होगा हमारा 14। तो यहाँ पे आ गई लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखो जब हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई थी तो कैश बैलेंस कौन सा लिया था, जो क्लोजिंग का था। तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इसमें कौन सा लेंगे, जो हमारा ओपनिंग कैश और बैंक गिवन है। ठीक है, गिवन है ना, कैश हमारा गिवन है 140 एंड कैश एट बैंक भी गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है 1600। ठीक है, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ये हमारा कैश आ गया। उसके अलावा देखो हमारे पास ओपनिंग से रिलेटेड क्या गिवन है इंफॉर्मेशन। एक तो हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन गिवन है, देखो ये 2014 की गिवन है ना, तो हम बैलेंस शीट कौन सी बना रहे हैं, 2014 की बना रहे हैं हम बैलेंस शीट। ठीक है, तो 14 में हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था, 500। अब देखो इधर हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लिया था ना, अब इसमें भी करंट ईयर 14 में करंट ईयर हमारा सब्सक्रिप्शन कितना है आउटस्टैंडिंग, जो ओपनिंग 14 का है, 16 का था जो अगले साल का, वो हमने क्लोजिंग में लिया था अपनी लाइबिलिटी साइड पर, क्योंकि प्रीपेड इनकम थी हमारी। जो ओपनिंग है 14 का, वो 14 की बैलेंस शीट में हमने ले लिया 500, जो सब्सक्रिप्शन था वो 500 हमने ले लिया। ठीक है, उसके अलावा देखो हमारे पास 2014 से रिलेटेड कोई और एसेट या लाइबिलिटी गिवन है। इसके बाद हमने देखना होता है कि 2014 से रिलेटेड हमारे पास कोई और एसेट या फिर कोई और लाइबिलिटी गिवन है, तो वो हमने लेनी होती है। ठीक है, एक तो बेटा आपके पास ये देखो फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर हमने 2014 में परचेज किया था, है ना, कितने का, 900 का। तो फर्नीचर भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर 900। अब ये पॉइंट ध्यान से समझो, जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें फर्नीचर में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था। क्यों बेटा, जेओ फर्नीचर था 900 का, ये मैंने कब परचेज किया है, 2014 में। तो ये 2014 में जब परचेज किया तो उसी साल डेप्रिसिएशन लग जाएगी। आप लोगों ने +1 में पढ़ा ना, तो डेप्रिसिएशन कब लगती है, जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते हैं, मतलब अगले साल तक। तो जब 2014 में लिया तब उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी, तो वहां पे सिर्फ हमने उसकी कॉस्ट लेनी है। लेकिन 2015 तक, एक साल बाद, उसके ऊपर उस 900 का जो फर्नीचर था उसकी वैसे बुक वैल्यू कितनी रह गई है, 400, मतलब उसके ऊपर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। तो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस करके लेना है। जब ओपनिंग बनानी है तो उसमें हमने सिर्फ फर्नीचर की कॉस्ट लेनी है। ठीक है, उसके अलावा कोई और देखो है 2014 से रिलेटेड, हाँ जी, एक हमारी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थी 1800 और 1200। ये भी हमारा क्या, ये जो ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये हमारी 2014 की उन्होंने बोला है, कुछ 2015 की है, वो तो हमने लेनी नहीं है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट सेल किया है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने परचेज किया था
तो वो इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट ओपनिंग का आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट 1800 प्लस 1200 यानी कि कितने की आ गई 3000। ठीक है, अब इसकी लाइबिलिटी साइड पर बेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखो हमारे पास कोई लाइबिलिटी की ओपनिंग से, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो आउटस्टैंडिंग रेंट था, सब्सक्रिप्शन था, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, इस साइड का हमने टोटल करना है, इस साइड का टोटल करेंगे तो बैलेंस आ जाना है 6140। तो ये हमारी क्या निकल आएगी, कैपिटल, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, आप लोग को पता है ना कि एसेट्स और लाइबिलिटी जो हमारी ये होती है बैलेंस शीट, इनका दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। लेकिन जब बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो ओपनिंग में वो इक्वल नहीं आएगा, आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या निकल आएगी, कैपिटल। अब यही कैपिटल हमने कहाँ लेनी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल कितनी आई,